अगर आप इनकम टैक्स में ये सब गलतियां कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद, शायद अब आप ये सब गलतियां करने से थोड़ा सा जरूर झिझकेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक सेक्शन इंसर्ट हुआ था 1 अप्रैल 20 से एप्लीकेबल है ये सेक्शन। सेक्शन है 271 AA पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्री एक्सेट्रा इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप में से बहुत लोगों ने इस सेक्शन के बारे में सुन लिया होगा, बट जिन लोगों ने अभी तक इस सेक्शन के बारे में नहीं सुना है दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक सुने और इस सेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझे कि ये कितनी बुरी तरीके से आपको, हम सबको प्रभावित कर सकता है। जी हाँ, एक छोटी सी गलती हमें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। दोस्तों साफ साफ ये कहा है, विदाउट प्रिजुडियस टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि और कोई प्रोविजंस है इस एक्ट के, उनको उनसे छेड़छाड़ किए बिना, इफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इट इज फाउंड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय एनी पर्सन, कि जब कोई प्रोसीडिंग चल रही थी असेसिंग ऑफिसर के पास, प्रोसीडिंग के दौरान आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन कर रखी है, उसमें कोई चीज पाई जाती है, और कोई चीज क्या है, फॉल्स एंट्री, कोई गलत एंट्री आपने कर रखी है, या फिर या तो आपने कोई गलत एंट्री कर रखी है, या फिर आपने कोई एंट्री करी ही नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती थी कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टू इवा टैक्स लाइबिलिटी। या तो आपने कोई एंट्री कर रखी है जो कि गलत है। अब फॉल्स एंट्री का डेफिनेशन इन्होंने नहीं दिया, नीचे एक्सप्लेनेशन में जरूर समझाया है, बट जो एक्सप्लेनेशन में समझाया है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो फॉल्स एंट्री मीन्स फॉल्स एंट्री, कोई भी एंट्री फॉल्स आपने कर दी। दूसरा, कोई ओमिशन है किसी एंट्री का जो कि टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए जरूरी थी। उस केस में क्या हो सकता है दोस्तों, उस केस में जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो आपके ऊपर उस फॉल्स एंट्री या फिर ओमिटेड एंट्री के अमाउंट के बराबर, जी हाँ, अमाउंट के इक्वल आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 5 लाख रुपए का खर्चा डाला बिना किसी बिल के, एक बोगस खर्चा डाला, तो दोस्तों वो खर्चा हम सबको डिसअलाउ तो होता ही है, हम सबको पता है। उस पर इंटरेस्ट, हमें टैक्स देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है और पेनल्टी देनी पड़ती है। तो वही नहीं रुकने वाला है सेक्शन, आपको उसके इक्वल, जी हाँ, अगर आपने 1 लाख रुपए का बोगस खर्चा डाला है या 5 लाख का बोगस खर्चा डाला है, तो 5 लाख रुपए की आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी और देनी पड़ेगी। ये सेक्शन यहीं नहीं खत्म होता है, आगे भी इस सेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। साथ में सेक्शन ये बोलता है, विदाउट प्रिजुडियस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 द असेसिंग ऑफिसर में डायरेक्ट दैट एनी अदर पर्सन मीन्स कोई और दूसरा पर्सन जिसकी ऑडिट हो रही है, वो पर्सन नहीं, एनी अदर पर्सन हु कॉजेज द पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इन एनी मैनर टू मेक ए फॉल्स एंट्री और ओमिट्स और कॉज टू ओमिट एनी एंट्री रेफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन शैल पे बाय वे ऑफ पेनल्टी सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री। मतलब कि एक्स पर्सन की प्रोसीडिंग चल रही थी, एक्स पर्सन की प्रोसीडिंग में एक फॉल्स एंट्री पाई गई, तो एक्स के ऊपर तो पेनल्टी लगने ही वाली है। साथ में ये पाया जाता है कि वो फॉल्स एंट्री वाई की वजह से हुई है एक्स की बुक में, तो वाई के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। या फिर ये पाया जाता है कि वाई की वजह से एक्स की बुक्स में ये ओमिशन हुआ है एंट्री का, तो वाई के ऊपर भी इसकी पेनल्टी लगने वाली है। तो आप देख सकते हो दोनों पार्टीज इसमें पेनलाइज हो सकती है। लास्ट में इन्होंने बोला, एक्सप्लेनेशन दी है कि फॉल्स एंट्री इंक्लूड्स यूज और इंटेंशन टू यूज, इवन आपका इंटेंशन भी है तो भी वो इंक्लूड हो जाएगा, और यहाँ पे वर्ड इंक्लूड यूज किया है, मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो दोस्तों 3 चीजें इन्होंने दी है फॉल्स एंट्री में। इसके अलावा भी हो सकती है फोर्ज्ड और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट सच एज फॉल्स इनवॉइस और इन जनरल ए फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था वो गलत था आपका, या फिर आपने फर्जी बिल लिए हैं। इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इशूड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, और बिना माल और सेवा के लिए बिल आपने लिया है। इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ फ्रॉम ए पर्सन हु डज नॉट एक्सीड, या फिर पर्सन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उससे आपने इनवॉइस और सर्विसेज ली है। तो दोस्तों अगर ये सब गलतियां आप कर रहे हो, आज तक आपने करी है अगर, तो प्लीज 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 अब आपको ये सब बंद करनी पड़ेगी। 271 AA आ गया है, गवर्नमेंट ने जितने भी आईटी ऑफिसर्स थे उनको डायरेक्ट भी कर दिया है कि भैया अब इस सेक्शन के ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप आपके बुक्स को एनालाइज कीजिए, स्क्रूटनाइज कीजिए,
मार्च 20 की तो आपकी डेफिनेटली ऑडिट हो चुकी होगी, बट मार्च 21 जो साल आपका आ रहा है, इसको पूरे को शुरू से स्क्रूटनाइज करें, एक एक एंट्री को आप चेक करिए, कहीं आपने कोई फॉल्स एंट्री तो नहीं कर दी है, कहीं कोई एंट्री आपसे छूट तो नहीं गई है जिसके ऊपर 271 डबल AD की पैनल प्रोविजन आ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूल दें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई अपडेट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।